फिल्म कांतारा की कहानी दो दिव्य दैवों की कथा पर आधारित है, पांजुर्ली और गुलिगा दैवा। इनमें से पंजुर्ली दैवा की कथा प्राचीन मौखिक परंपराओं से आती है। लोक कथाओं में, जिन्हें पद्दनास कहा जाता है, एक अद्भुत दंत कथा मिलती है। कथाओं के अनुसार एक बार एक अनाथ वराह शावक देवी पार्वती को मिला और माँ पार्वती ने उसे स्नेह पूर्वक अपनाया और कैलाश लोक में उसका पालन पोषण किया। समय बीतने के साथ वह वराह बड़ा हुआ, परंतु उसका स्वभाव उग्र और विनाशकारी बन गया। देखते ही देखते उसने भगवान शिव और माँ पार्वती के दिव्य उद्यान में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने उस वराह का वध कर दिया, परंतु यह देखकर माँ पार्वती अत्यंत दुखी हुई। उनके हृदय को शांति देने के लिए भगवान शिव ने उस वराह की आत्मा को पुनर्जीवित किया और उसे पृथ्वी पर भेजा एक दैवा के रूप में, जो मानवता की रक्षा करेगा और लोगों से धर्म का पालन करवाएगा। यही दिव्य आत्मा आगे चलकर पंजुरली दैवा के रूप में पूजे जाने लगे। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार क्योंकि वह वराह माँ पार्वती के लिए संतान समान था, इसलिए भगवान शिव ने उस वराह का वध नहीं किया, बल्कि उसे पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वह मनुष्यों की रक्षा करे, बुराई से अच्छाई की ओर उन्हें मार्गदर्शन दे, उनकी भूमि और फसलों की रक्षा करे और बदले में उनकी श्रद्धा और भक्ति प्राप्त करे। यही वराह आगे चलकर दिव्य भूत रूपी रक्षक पंजुरली दैवा कहलाया। पंजुरली दैवा की पूजा आज भी कर्नाटक के तटीय तुल्लु क्षेत्र में की जाती है, जहाँ यह भूता कोला नामक पवित्र अनुष्ठान का मुख्य भाग है। इस पवित्र परंपरा में एक साधक दिव्य नृत्य और पूजा के माध्यम से दैविक आवेश में प्रवेश करता है और दैवा का रूप लेकर लोगों को मार्गदर्शन और आशीर्वाद देता है। प्राचीन समय में पंजुरली दैवा की आराधना फसलों को जंगली सुअरों से बचाने के लिए की जाती थी, लेकिन आज इन्हें न्याय, सुरक्षा और समुदाय की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पंजुरली दैवा स्वयं भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ा है और यह भगवान शिव तथा माँ पार्वती दोनों के आशीर्वाद से संपन्न है। पंजुरली दैवा मानव और प्रकृति के मध्य उस पवित्र बंधन का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो वही प्रकृति देवत्व का रूप लेकर हमारी रक्षा करती है।